ईद को लेकर एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार का बयान। आने वाले पर्व ईद को लेकर एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। वर्दी के साथ साथ सादे लिबास में भी पुलिस वालों को अमन और सुरक्षा की दृष्टि से लगाया गया है। उन्होंने कहा कि पिछली बार रामनवमी में जो स्थिति हुई थी, उस स्थिति को देखते हुए इस बार बिहार पुलिस काफी सतर्कता बरत रही है। वहीं एडीजी गंगवार ने साफ किया कि इन दिनों पुलिस की दबिश के कारण कई नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। कई ऐसे भी मामले आए हैं जिसमें बड़े बड़े नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सरकार द्वारा वैसे लोगों को मदद की जा रही है ताकि वे लोग भी समाज में द्वेष भावना, तनाव से मुक्त होकर एक अच्छी जीवन बसर कर सके। पटना से राजीव रंजन की रिपोर्ट। महत्वपूर्ण विषय जो है जिसके बारे में आपको बताऊंगा, नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने और उनको ताकि वो आम नागरिकों की तरह अपना जीवन यापन कर सकें, हिंसा को त्याग कर सकें और मुख्य धारा में जुड़ सकें, ऐसे लोगों के लिए राज्य सरकार की आत्मसमर्पण सह पुनर्वास योजना थी, जिसका अभी हाल में ही संशोधन कर दिया गया है और नई नीति अब जारी की गई। इस योजना के अंतर्गत नक्सलवाद से विमुख ऐसे लोगों को रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करना है ताकि समाज में सम्मान से रह सकें तथा पुनः नक्सल गतिविधियों में शामिल नहीं। इस योजना के अंतर्गत उच्च श्रेणी के नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर 5 लाख रुपए तथा अन्य श्रेणी के नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर 2.5 लाख रुपए दिए जाने की व्यवस्था है ताकि उनके परिवार का जीवन यापन उनके आत्मसमर्पण होते ही किया जा सके। तो 5 लाख रुपए सरेंडर पॉलिसी है और दूसरे जो अन्य श्रेणी के नक्सली उनके लिए 2.5 लाख रुपए आत्मसमर्पण की करने पर राशि दिए जाने का प्रावधान है। अगर वो हथियारों के साथ सरेंडर करते हैं तो अलग अलग हथियारों का अलग अलग उसमें दिया हुआ है चार्ट में, उसके हिसाब से अलग से इंसेंटिव राशि वो अलग से दी जाएगी। कारतूस के साथ में सरेंडर करेंगे तो कारतूस के अलग से इंसेंटिव राशि। इस योजना के अंतर्गत ये सरेंडर के बाद में फिर रिहेबिलिटेशन योजना आएगी। रिहेबिलिटेशन योजना के अंतर्गत जो योग्य व्यक्ति हैं वो प्रारंभ में एक पुनर्वास केंद्र है वहाँ रहेंगे। उसके बाद उनको उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार विभिन्न तरह के व्यवसाय जो स्थानीय रूप से वो कर सकते हैं उनका प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस अवधि में उनको प्रति माह 6,000 रुपये दिया जाएगा और जो अधिकतम 3 सालों के लिए दिया जाएगा ताकि वो जेल से बाहर आने के बाद अपना कोई व्यवसाय कर सके। तो एक तरह से उनको व्यवसाय के लिए 3 साल तक ट्रेनिंग दी जाएगी और हर महीने उनको 6,000 रुपये उस पुनर्वास केंद्र में पढ़ाई करने, रहने और सीखने के लिए दिया जाए। एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है इसी से रिलेटेड, मैं आपको बता दूं। ईद पर्व के अवसर पर पूरे राज्य में ईद की नमाज के शांतिपूर्ण संपन्न कराने तथा पूरे पर्व के दौरान विधि व्यवस्था संधारण हेतु राज्य के सभी जिलों में व्यापक स्तर पर सुरक्षा प्रबंधन तथा अन्य अपेक्षित कार्रवाइयों को किया गया है। इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी पुलिस मुख्यालय से जारी किए गए। राज्य के सभी जिलों के संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर बल, दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति, आपात परिस्थितियों के लिए क्यूआरटी, चिकित्सीय दल, एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवा इत्यादि को प्रतिनियुक्त किया गया है तथा भीड़ नियंत्रण हेतु आवश्यक बलों के साथ साथ अन्य प्रतिनियुक्तियां करते हुए बल प्रबंधन के लिए आवश्यक उपाय किए गए। राज्य स्तर पर पुलिस मुख्यालय से बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की कुल 29 कंपनी बल को इस पर्व त्योहार के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। इसके अलावा रेंज लेवल पर 12 रिजर्व कंपनियों को भी इस कार्य में प्रतिनियुक्त किया गया है। गृह रक्षकों की कुल 5,700 की संख्या को भी इसमें लगाया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा अर्धसैनिक बल उपलब्ध कराए गए हैं जिसकी 7 कंपनी मिली हुई हैं। उन 7 कंपनियों को पटना, रोहतास, नालंदा, सिवान, भागलपुर, गया तथा दरभंगा जिले में प्रतिनियुक्त किया गया है। पटना जिला बिहार का राजधानी और बड़ा जिला होने के कारण इसके लिए अलग से भी बल की व्यवस्था की गई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके लिए बीएसएफ के 4 कंपनी बल, दंगा निरोधक कंपनी का 1 कंपनी, गृह रक्षक 300 और अर्धसैनिक बलों की 1 कंपनी उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा 6 अतिरिक्त डीएसपी रैंक के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी पटना के लिए की गई है। पटना के द्वारा कुल 350
स्थानों पर जहाँ पर नमाज अदा की जाएगी और पर्व मनाया जाएगा, वहाँ पर कुल अबाउट 995 लोगों को प्रतिनिधित्व किया गया है 350 जगहों पर। अनुमंडल स्तर पर भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। पटना में ऐसे 6 कंट्रोल रूम उनके द्वारा बनाए गए हैं। गांधी मैदान में जो व्यवस्था है उसके लिए भी एक नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। उसमें भी 5 डीएसपी रैंक के पदाधिकारी, करीब 50 अन्य कोटि के पदाधिकारी और 200 से अधिक पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। इसके अलावा दंडाधिकारी, वज्रा वाहन, वाटर कैनन, अग्निशमन आदि बलों को भी प्रतिनिधित्व किया गया। तो इस प्रकार से ईद पर्व के अवसर पर और जो भी विधि व्यवस्था संधारण में आवश्यक बल के प्रबंधन है वो कर दिए गए।